ओ अनंतम अखंडम शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण प्रदम ब्रह्मादि सेवितम अक्षरम निरक्षरम शून्य भावातीतम परम गुरुं प्रणमाम्यहम्। सारे संसार में अनेक तत्व हैं, लेकिन गुह मानी अंधकार को जो तिरोहित करता है, जो अज्ञान का विनाश करता है, जो प्रकाश का दीपक जलाता है, जो कुम्हार की तरह घड़े के भीतर तो हाथ रखता है और बाहर से चोट मारता जाता है, वही सद्गुरु सत है, श्री है, अकाल पुरुष है। उस अकाल पुरुष को जानने के लिए पहले कालातीतम निरंजनम, भावातीतम निरंजनम, गुणातीतम निरंजनम जानना पड़ेगा। ना लोभी ना तामसी, राजस रहत न पास, सत्गुण जिसमें करत है, ज्ञान पूर्ण सहवास। निर्गुण में जो रहत है, गुणातीत है ध्यान। ऐसा गुरु जब चेतता, तब आता है ज्ञान। सद्गुरु की कृपा अनंत है। वो हमारे तीसरे नेत्र को खोलने का प्रयास करता है। वो हमारी सांसारिक वासनाओं के प्रति धीरे धीरे पूर्ति कराते हुए उन्हें उपासना की ओर ले जाता है। छोटी छोटी नदियों में नहीं डुबाता और स्वार्थी लोगों के भंवर में खुद नहीं फंसता, और जो पूर्व जन्म के संस्कार से या अपने प्रारब्ध से
उस घेरे में आ जाते हैं, उन्हें या तो तार देता है, अन्यथा वे खुद तर जाते हैं और एक खूंटा छोड़कर दूसरे खूंटे, तीसरे खूंटे पर भागते थे। यही संसार की अतिरिक्तता है। अभी मैं सब्जी खरीद रहा था, मैंने एक भंडारी को देखा जो जगन्नाथ की कथा सुनाते हैं। मैंने कहा भाई, तब पता चला वो भंडारी हैं, यहाँ से सब्जी वगैरह ले जा रहे हैं खरीद कर। एक आयोजक साथ भी था। वो चेहरे से, शरीर से तो वो महान। जब पता चला कि भंडारी है, मैं उनका भंडार बनाता हूँ, भोजन बनाता हूँ, और उसका पेट तंदूर की तरह फूल रहा था। मैंने उससे पूछा, भैया इसे कम क्यों नहीं कर लेता? बोले साहब क्या करें, यही पेट तो है जिसके लिए हमें छत्तीसगढ़ से गांव-गांव, शहर-शहर भागा फिरना पड़ता। गुरु राजस्थान के हैं, 3 दिन कथा कहेंगे, चौथे दिन चले जाएंगे। जगन्नाथ जी की कथा अच्छा है, जनता जाएगी, सुनेगी, पल्ला झाड़ेगी, शाम को अपने घर आ जाएगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, निज अनुसार ताहे गावे संता। हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्र तो एक ही होता है, राष्ट्र की अस्मिता एक होती है, राष्ट्र का आधार एक होता है। जो हमारा संकल्प है, ब्रह्मावर्त आर्य अंतर्गत भारत खंडे जम्बूद्वीपे कितनी उसकी विशालता है। समय चक्र तूफान तो ला सकता है, लेकिन ना उसकी मूल संस्कृति बदल सकती है, ना उसकी चेतना बदल सकती है। यही सतगुरु की कृपा है। जिन राष्ट्र पुरुषों ने, जिस महान सतगुरुओं ने इस विश्व को बनाया है, उनके नाम पर व्यापार तो कर सकते हैं लोग, लेकिन बिना व्यापार छोड़े सत्य को नहीं पा सकते। जीवन सत्य करो, सत्य को जानो, पहचानो। साधना का अनंत का परिणाम में भटको मत। अरे नित्य जो मंत्र है उसको जपो। एक अक्षर में ही ब्रह्मांड है, एक ओंकार।
सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। छोटे से में एक ओंकार। गुरु नानक को एक ओंकार कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कबीर को ओंकार की क्या आवश्यकता पड़ गई? राम की क्या, राम 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 राम, नाभि चक्र को जगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सूर्य को आकर्षण की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या जाने कौन क्या है। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत हैं। शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद स्थापित किया, उसका आधार उन्होंने तराश करके नीरस को सरस बना दिया, भक्ति से जोड़ दिया। और उनके शिष्य परंपरा में रामानंदी, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। दक्षिण भारत में भाव पैदा हुआ, रामानंद चले आए और बनारस में आकर के भक्ति के सागर को उड़ेल दिया, सारे भारत में बह गया। बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा से सबने वो अमृत रस पिया। निर्गुण अलग, सगुण अलग, एक ही व्यक्ति कितने गुण लेके चला। तो इन संतों की लीला परंपार सत को जान लेने पर जात पात समाप्त हो जाती है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को हो जाए। भगवान के नाम पर नाट्यशाला खोलने वाले अंतगति सुगति नहीं मिलती, दुर्गति मिलती है। भगवान के नाम का व्यापार करने वाले कभी सुखी नहीं रहते। भय में ही जन्मते हैं और भय में ही मृत्यु हो जाती। इसलिए जागो, उठो और सत्य का अनुभव करो, अपनी आत्मा के दर्शन करो, ध्यान करो। ध्यान ध्यान ध्यान। मन के अंधेरे में प्रकाश का दीपक जला डालो। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरु। ओम।